की जरूरत है। उनको लगता है कि हाँ मुझे इस सिस्टम की जरूरत है, ठीक है, और मेरा सिस्टम क्या है, मैं सबसे पहले जो नींव होती है ना, पहले उनको नींव गिनाता हूँ, उनको जड़ गिनाता हूँ कि हमारी जड़ कितनी मजबूत है। उसके बाद बोलता हूँ कि सर अब बताइए आपकी आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि हम कैसे सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो चलिएगा, ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं आपके लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है, तो मैं सीधे आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कोई भी कोर्स आती मुझे बताएं। यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिएगा लीडर्स, जैसा कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं देखो उनसे एक चीज का सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए सर कि प्ले स्टोर पे लेके चलता हूँ पहले तो, ठीक है। मैं उनसे बोलता हूँ कि सर एक बात बताइए, अगर आप डिजिटल चीज को जेन्युइन मानते हैं तो वो कहाँ से मानते हैं? अगर आप किसी चीज को जेन्युइन तरीके से मानते हैं तो कहाँ से मानते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैंने कि सर दो चीजों की हम लोग क्वालिटी है, ठीक है। इंडिया में या फिर विदेश में कहीं भी चले जाओ, अगर कोई डिजिटल चीज है जिसपे हम फोन पे काम करते हैं, मैंने सर इंस्टाग्राम को आप जानते हो? बोलता है सर अच्छे से जानता हूँ। मैं बोलता हूँ सर फेसबुक को जानते हो? बोलते हैं अच्छे से जानता हूँ। मैं बोलता हूँ सर आप जिस फोन में चला रहे हो जितने भी ऐप हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, इन सबको जानते हो? बोलते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने कि इनकी क्वालिटी को हम कैसे चेक करते हैं, इनकी क्वालिटी को हम लोग कैसे चेक करते हैं, या फिर इन पे भरोसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। अगर इन पे भरोसा हम लोग सर करते हैं तो क्यों करते हैं? बोले सर उसके रेटिंग से। क्या होता है? उसके स्टार रेटिंग से हम लोग, उसके रिव्यू से हम लोग उस पे भरोसा करते हैं। तो मैंने कहा चलिएगा सर, अगर मैं बात करूं फोर्सेस सिस्टम की, तो पहला आधार आप लोगों को बता देता हूं कि सर फोर्सेस सिस्टम काम किस पे कर रहा है। मैंने सर सबसे पहले तो फोर्सेस सिस्टम किस पे काम कर रहा है? ट्रस्ट वॉलेट पे। किस पे काम कर रहा है? ट्रस्ट वॉलेट पे काम कर रहा है। तो मैंने कहा सर ट्रस्ट वॉलेट पे एक बार रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये रिव्यू क्या है? मैंने कहा सर 4.4 की रेटिंग है। मैंने सर गलत है या सही है? मैंने कि अगर कोई ऐप अगर प्ले स्टोर पे है और प्ले स्टोर पे अगर काम कर रहा है और 4.4 की रेटिंग के साथ में काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में मैं उनको बताता हूँ कि देखिएगा सर, ये इसके 1 CR प्लस क्या है, डाउनलोड है। क्या है? 1 CR प्लस डाउनलोड है। मैंने कहा सर एक बात बताओ, 1 CR जिस ऐप को 1 करोड़ लोगों ने भी ज्यादा जिसको डाउनलोड कर रखा हो, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर रखा हो, जिस ऐप को डाउनलोड कर रखा हो, सर वो ऐप गलत होगा या सही होगा? उसी से आंसर लेता हूं मैं। वो बोलता है सर ये तो जेन्युइन है, जब 1 करोड़ लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, 1 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो सर ये गलत कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा सर अब फोर्सेज कम्युनिटी की मैं बात करता हूँ। सर फोर्सेज कम्युनिटी में सिर्फ 31 लाख लोग हैं, ठीक है। 31 लाख लोग हैं, और इनमें से मैंने कहा सर आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में 50% लोग काम नहीं करते हैं। मैंने कहा 50% लोगों ने अगर अपने ऐप को डिलीट कर दिया होगा, तो मुझे बताओ सर बाकी के 85 लाख लोग कौन हैं? बाकी के 85 लाख लोग कौन है जो इस ट्रस्ट वैलेट को डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि सर 85 लाख वो लोग हैं जिनमें सेलिब्रिटी आते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे हमारे देश के नेता आते हैं, जिनमें बहुत सारे हमारे यहाँ के ट्रेडर्स आते हैं, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रख रखा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रख रखा है। जब उस व्यक्ति को ये सारी चीजें समझ में आती हैं, तो वो ट्रस्ट वैलेट पे एकदम भरोसा करता है, कहता है बिल्कुल हाँ सर। मैंने की एक एक चीज देखो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में जब मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ, और ओपन करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने सर देखो यहाँ पे रिव्यू देखा करो सर इनके, ठीक है। मैंने की इनके जो रिव्यू है ना सर, मैंने देखो यहाँ पे रिव्यू कितने हैं, आप ये चीज देखा करो। तो मैंने उनको रिव्यू दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने 17 लाख से भी ज्यादा इसके रिव्यू हैं। मैंने कहा सर 17 लाख से भी ज्यादा इस सिस्टम के रिव्यू हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से रिव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका फाइनेंस दिखाता हूँ, पूरा रेटेड दिखाता हूँ कि इसका रेटेड कितना है। मैंने ज्यादातर 3+ स्टार रेटिंग है इसका। कितना? 3+ स्टार रेटिंग है, और टोटल 4.4 रेटिंग है। 1 CR लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अब ये सारी चीज मैंने उसको नहीं बताया कि X3 प्रोग्राम क्या होता है, X4 प्रोग्राम क्या होता है, सर XXX क्या होता है, X गोल्ड क्या होता है, X क्योर क्या होता है, मैक्स क्योर क्या होता है,
ठीक है। अगर ये मैं सारी चीजें बताता फिर उसके बाद में ट्रस्ट वैलेट के बारे में उसको बाद में पता चलता। सबसे पहले यही चीज बताता हूं मैं 1-to-1 सेशन में, जब वो 1-to-1 बैठा हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा देखो सर ये हमारा क्या है, ये हमारा है वॉलेट, ठीक है, क्रिप्टो वॉलेट है, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में और जानकारी यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। दूसरा है हमारा बाइनेंस, ठीक है। बाइनेंस के बारे में सर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर बाइनेंस क्या है। तो बाइनेंस में भी मैं उसको बताता हूँ। मैंने देखो सर यहाँ पे 4.4 की रेटिंग है, ठीक है, 4.4 की रेटिंग है और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। मैं उनको बोलता हूँ सर कितने, 5 करोड़, यानी 5 CR प्लस यहाँ पे दिख रहा है, तो 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने बाइनेंस को क्या कर रखा है सर, डाउनलोड कर रखा है। और मैंने कहा सर ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंजर है, ठीक है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंजर है। यहाँ पे हम जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पे अपने एसेट रख सकते हैं और यहाँ से हम बाई और सेल कर सकते हैं। सामने वाले को मैं दिखाता हूँ सर, यहाँ पे देखो रिव्यू देख लो, ठीक है। मैंने कि इमरान जी हैं, मैंने कहा ये और सब लोग, मैंने कि यहाँ से सिर्फ ऐसा नहीं इंडिया से हैं, मैंने डेविड मैकहेलिक हैं, ये सारे रिव्यू हैं यहाँ पे, आप जितने चाहें उतने रिव्यू आप आपसे देख सकते हैं मेरे दोस्त। जब मैंने उसको प्ले स्टोर पे ये चीज ले जाके दिखाता हूँ और बाई बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, जब वो इसके बारे में देखता है कि बाइनेंस सबसे पहले प्ले स्टोर पे है, हम लोग सामने वाले को ऐसे ही बोल देते हैं कि सर प्ले स्टोर से ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, बाइनेंस डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप उसे दिखाओगे तो सामने वाले से वो देखेगा कि जिसका रेटिंग 4.4 है प्ले स्टोर पे, उसका हाईएस्ट रेटिंग होता है, क्योंकि लास्ट में तो 5 स्टार ही होता है, ठीक है, लेकिन 4.4 है तो इसका मतलब बहुत थोड़ा ना के मात्र बचा, वरना 5 रेटिंग से लोग यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं। अब 5 करोड़ की बारी आती है जो उसको बताता हूँ मैं सर, 5 करोड़ लोगों ने बाइनेंस को डाउनलोड कर रखा है। तो मैं फिर वही एक पॉइंट बोलता हूँ सर, फोर्सेज में कितने लोग हैं, 31 लाख, लेकिन सर बाकी अगर मैं 4 करोड़ 70 लाख लोगों की बात करूं तो सर ये कौन है, ठीक है। अगर मैं मानता हूं सर फोर्सेज अगर इसको यूज कर रहा है, तो बाकी के 4 करोड़ 70 लाख कौन लोग हैं जो इस ऐप को यूज कर रहे हैं। फिर मैं उनको बताता हूं कि सर देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने अपने क्रिप्टो को होल्ड कर रखा है, बाई और सेल का काम कर रहे हैं जो लोग। तो मैं कहता हूं सर यहाँ पे आप 2 प्रकार से पैसे कमा सकते हो। फोर्सेज आपको 2 प्रकार से मौका देता है। पहला मौका है कि आप लोगों को रेफलर करके कमा सकते हो, दूसरा मौका है आप बाइनेंस में ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है। किसी को भी ज्वाइन ना करा के भी आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। फिर मैं उसको वही 3 चीज का अंतर समझाता हूँ, MTR, माइनिंग, ट्रेडिंग और रेफलिंग। फिर वो रेफलिंग पे आ जाता है। तो इस तरीके से 2 चीजों को मैंने दिखाया। तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए सामने वाले को हम भरोसा नहीं करते। अब सीधे मैं लेके यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, सीधे मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और उसको दिखाता हूँ क्या ट्रस्ट वॉलेट क्या है। मैंने कहा सर चलो ठीक है, उस पे आपने प्ले स्टोर पे भरोसा कर लिया, अब आप थोड़ा सा इस पे भरोसा कर लीजिए, ठीक है। पंकज सर मेरा वॉइस तो आ रहा है ना? बिल्कुल यस सर, आ रहा है सर, सर आ रहा है सर। ट्रस्ट वॉलेट क्या है इन हिंदी, मैं उसको सीधे गूगल पे लेके चलता हूँ। मैं नहीं दिखाता कि फोर्सेज का X3 प्रोग्राम कैसे काम करता है, वो बाद में देख लेगा, ठीक है। वो यानी इसमें मैं क्या सर, विश्वास बटुआ, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, विश्वास बटुआ कहा जाता है। ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे चलाएं, वो सारी हिस्ट्री जब यहाँ पे देखता है कि इतने लोगों ने यहाँ पे देख रखा है ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ट्रस्ट वॉलेट से पैसे कैसे कमाएं, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, तो ये सारी चीज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं उसको यहाँ से दिखाई देता हूँ, ठीक है। जब वो यहाँ से आता है पैसे कैसे कमाए, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। मैंने कहा सर देखो ये मैंने तो नहीं बनाया, ये मेरी कंपनी का तो कोई PDF नहीं है ना, मैं कोई PDF से आपको प्लान नहीं दिखा रहा हूँ ना, PDF के बारे से समझा रहा हूँ। सर ट्रस्ट वॉलेट क्या है आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो सर आपको ऐसा लगेगा मैं कहीं बनावटी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस व्यक्ति को मैं यही पढ़ाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट क्या है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए अपनी क्रिप्टो को सेव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर आधारित क्रिप्टो करेंसी में हैकर्स किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो को चुरा ही लेते हैं। ऐसे में आपको अपनी क्रिप्टो किसी थर्ड एप्लीकेशन के भरोसे नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले FTX क्रिप्टो एक्सचेंज
दिवालिया हो गया था। तो ऐसे में सवाल आता है कि अगर हमारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पास ही सेफ नहीं है तो हम अपने क्रिप्टो को कहाँ होल्ड करके रखे। तो इसका जवाब आता है कि ऐसे में आपको ट्रस्ट वैलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे दोस्त अब मुझे बताइए, आपको यहाँ पे भरोसा कराने की जरूरत है? सामने वाला सीधे लिख रहा है कि हमको किस पे भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट पे भरोसा करना चाहिए। तो वो व्यक्ति कहेगा कि हम लोग एक जेन्युइन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्रस्ट वॉलेट क्या है, कैसे काम करता है, इसमें से पैसे कैसे निकालें, ट्रस्ट वॉलेट का अपना अकाउंट कैसे बनाएं, ये सारी जानकारी उस व्यक्ति को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो इस ब्लॉग पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़िएगा। यदि पोस्ट पढ़ने के बाद भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो रिप्लाई करने की कोशिश क्यों करेगा, वो सीधे आपसे बोल लेगा। ट्रस्ट वॉलेट एक माध्यम है जिसके अंदर हम अपनी डिजिटल एसेट को स्टोर कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ठीक है। इस वॉलेट में आप 1 लाख से अधिक क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं। इस वॉलेट की मदद से आप अपनी किसी भी करेंसी को क्रिप्टो में बदल सकते हैं। इस वॉलेट में आप अपनी क्रिप्टो को एक्सचेंज, स्वैप और स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें उसको इंटरफेस मिलेंगे। लेकिन आपकी क्रिप्टो करेंसी इस वॉलेट के अंदर कितनी सिक्योर है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई, क्योंकि इस निर्माता के नाम को अभी गुप्त रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर क्रिप्टो इन्वेस्टर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर अपनी क्रिप्टो को सुरक्षित रखते हैं। यानी कि जो 99% लोगों को भरोसा है, 1% लोग मैं मानता हूँ नहीं करते, लेकिन 99% लोगों को भरोसा है वो ट्रस्ट वॉलेट पे है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें जब मैं उसको दिखाऊंगा, ट्रस्ट वॉलेट का डाउनलोड कैसे करें, उसको कैसे बनाएं, ठीक है। यहाँ पे एक एक स्टेप दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिएट वैलेट, डाउनलोड एप्लीकेशन, क्रिएट वैलेट, एग्री, रिकवर की पैरास, इसमें क्या है, किस तरीके से इसके फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स मैं सामने वाले को गिनाऊंगा। तो मुझे बताने की जरूरत है कि आपको क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट, फिर मैं उसको दूसरी चीज क्या सर्च करके दिखाता हूँ। दूसरी चीज फिर मैंने अभी जो प्ले स्टोर पे उसको दिखाई, दूसरी चीज मैं उसको सर्च करके दिखाता हूँ कि वाइनेंस क्या है, ठीक है। वाइनेंस क्या है आप देखते जाना, मैं फोर्सेज बता रहा हूँ या फिर मैं बाइनेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो वाइनेंस क्या है, मैं आपको वाइनेंस इसको मैंने बता देता हूँ। तो ये वाइनेंस विकिपीडिया, सबसे पहली चीज तो ये है मेरे दोस्त, ये जो विकिपीडिया है ना, इसका जलवा है गूगल पे। कोई कितना भी कुछ डाल ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, अगर विकिपीडिया पे कोई चीज पड़ी हुई है तो वो जेन्युइन है। गूगल पे अगर कोई व्यक्ति इधर उधर से अपना नाम से अपने ऐसे ही अपने डाल देता है लिख के फॉर्मेलिटी करके, तो वो चीज नहीं है। तो वाइनेंस क्या है, इसकी नींव को समझने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद में जब सामने वाले को ये सारी चीजें आप यहाँ से दिखाते हो, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक। वाइनेंस क्या है इस पे चलिएगा, शायद इसको हिंदी में कन्वर्ट अभी करते हैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ओके। मैं यहाँ से सर्च ही हिंदी में कर लेता हूँ, रुकिए आपको आसानी होगी, ठीक है। क्या है, ठीक है, मैं ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल खुद से ही ढूंढता रहता हूँ, ठीक है। वाइनेंस क्या है यानी हिंदी, तो यहाँ से देखिए अब ये निकल के आ जाता है। सामने वाले को जब मैं दिखाऊंगा, वाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जिस पर दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ता भरोसा करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में भारतीय निवेशकों के लिए INR में क्रिप्टो खरीदने और बेचने का विकल्प है, ठीक है। INR मतलब इंडियन रुपीस को खरीदने और बेचने का विकल्प है। मैं बाइनेंस पे INR में बिटकॉइन कैसे खरीदूं, ठीक है, बिटकॉइन कैसे चलता है, क्या मैं भारत में बाइनेंस से क्रिप्टो खरीद सकता हूँ बिटकॉइन खरीदने के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। जब ये सारी चीजें मैं उस व्यक्ति को दिखाऊंगा, उस व्यक्ति को मैं समझाऊंगा गूगल से, वो व्यक्ति भरोसा करेगा या नहीं करेगा मुझे बताओ। मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उसको मैंने 2 चीज कर दी। पहली ही बार में मैंने उसको ये भी सिखा दिया कि सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है। पहली बार में मैंने उसको ये भी सिखा दिया कि भरोसा कैसे करना है।